साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 38 और इसमें हम लोग हिस्ट्री और एनवायरनमेंट के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। ऑप्शन दिया है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम या जानकी हरणम। तो इसमें से मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम कालिदास ने लिखा है, जबकि जानकी हरणम श्रीलंका के एक महाकवि हैं जिनका नाम है कुमारदास, इन्होंने इसकी रचना की है। मालविकाग्निमित्रम के बारे में जान लीजिए। यह एक संस्कृत नाटक है और यह 5 अंकों में है। इसमें मालव देव की राजकुमारी जिसका नाम है मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी एक संस्कृत नाटक है और यह 7 अंकों में है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय एवं पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। और कुमार संभवम जिसमें शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म से संबंधित पौराणिक कथा का वर्णन है। आगे देखेंगे। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ऑप्शन दिया है हैदराबाद में, नैनीताल में, आसनसोल में या देहरादून में। तो वन अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी और कहाँ की गई थी, तो उत्तराखंड के देहरादून में। और इसे 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। आगे देखेंगे। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में वर्ष 1906 में की गई थी। यह इस प्रकार का सबसे पुराना संस्थान है। वर्ष 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है। ऑप्शन दिया है इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका या कंपूचिया। कंपूचिया नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। कंपूचिया यानी कि वर्तमान नाम इसका कंबोडिया है। तो अंकोर वाट मंदिर सबको पता है कि कंबोडिया में स्थित है और यह उस समय के कंपूचिया यानी कि कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनवाया गया था। और यह किस शैली में बनाया गया है, तो द्रविड़ शैली में बनाया गया है और यह विष्णु भगवान को समर्पित है। आगे देखेंगे। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया जिसका वर्तमान नाम कंबोडिया है के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर जिसका वर्तमान नाम अंगकोर है में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थापित है। ऑप्शन दिया है प्रयागराज में, गाजीपुर में, कन्नौज में या आजमगढ़ में। तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम की फैक्ट्री जो कि गाजीपुर में स्थापित है और इसकी स्थापना 1820 ईस्वी में की गई थी। इसे केंद्र द्वारा पुनः चालू करने की योजना बनाई गई है। और अफीम के बारे में जान लीजिए। अफीम में 12% तक मार्फिन पाया जाता है जिसको प्रसंस्कृत करके हेरोइन तैयार किया जाता है। हेरोइन क्या है, तो यह सबको पता है कि यह एक मादक पदार्थ है, लेकिन इस हेरोइन का प्रयोग एंटी एडिक्शन उपचारों और अत्यधिक दर्द निवारक दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन दिया है MK गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई या मनसुख लाल नजर। तो गांधी जी ने 22 अगस्त 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की और इस नटाल कांग्रेस के जो सचिव थे उनका नाम था मनसुख लाल नजर।
और मनसुख लाल नजर ही इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। और इस इंडियन ओपिनियन पत्रिका को गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1903 में प्रारंभ किया था। आगे देखेंगे, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से पूर्व 1903 में प्रारंभ की गई थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया है काजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरवन या हिमालय की तराई। तो मैंग्रोव वन के बारे में अगर आप लोगों को पता हो कि मैंग्रोव वन समुद्री ज्वार जहां आते हैं वहां पाए जाते हैं। तो समुद्री ज्वार काजीरंगा में तो आएगा नहीं, साइलेंट वैली में आएगा नहीं, हिमालय की तराई में आएगा नहीं, सुंदरवन की डेल्टा में आता है, तो सुंदरवन की डेल्टा में पाया जाता है। आगे देखेंगे, ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न देखेंगे, तृतीय संगम हुआ था। ऑप्शन दिया है अरिकमेडु में, एर्नाकुलम में, मदुरई में या इनमें से कहीं नहीं। तो दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। संगम का अर्थ क्या है? तो संगम का अर्थ है कवियों का सम्मेलन। और इन कवियों के सम्मेलन में कवियों द्वारा रचा गया इतिहास संगम साहित्य कहलाता है। तो पहला संगम साहित्य जो मदुरई में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। और दूसरा संगम जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने ही की थी, लेकिन यह कपाटपुरम में हुआ था। और तीसरा संगम मदुरई में ही हुआ था और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। तो इन तीनों के अध्यक्षों का नाम और स्थानों का नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, इसमें वही लिखा है, पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया है तारा कछुआ, दूसरा दिया है मॉनिटर छिपकली, तीसरा दिया है वामन सुअर और चौथा दिया है स्पाइडर वानर। और लिखा है कि उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन स्पाइडर वानर नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। स्पाइडर वानर कहाँ पाया जाता है? तो यह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे देखेंगे, स्पाइडर वानर उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन दिया है चर्चिल, पामस्टन, एटली या इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और चर्चिल ने ही गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें इसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और इटली जो कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, उस समय यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसका कार्यकाल दिया है कि 1855 से 1858 तक। अगला प्रश्न देखेंगे, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है चोल कला का,
गंधार कला का, गुप्त कला का या मौर्य कला का? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। आगे देखेंगे, चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। तक्षण कला का अर्थ क्या होता है? तो तक्षण कला का अर्थ होता है कि धातु, पत्थर, काठ या लकड़ी जिसको कहा जाता है आदि पर खोदकर जब चित्रकारी की जाती है तो उसे तक्षण कला कहा जाता है। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों में भी अधिक धातु जिसमें कांसे की मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज जो कि शिव की प्रतिमा मानी जाती है की है, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। यह मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत निम्न में से कौन कुशीनगर का उत्पाद है? ऑप्शन दिया है केले के रेशे से बने उत्पाद, चमड़े के उत्पाद, हींग या इनमें से कोई नहीं। तो एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 में की गई थी। 24 जनवरी को ही क्यों की गई थी? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और इसमें से कुशीनगर का उत्पाद केले के रेशे से बने उत्पाद हैं। चमड़े के उत्पाद आगरा और कानपुर नगर के हैं। हींग हरदोई का है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? ऑप्शन दिया है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या लोधी वंश। तो इसमें खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक है। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक है। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1450 ईस्वी तक है। और लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक है। तो इसमें सबसे कम समय तक का शासनकाल खिलजी वंश का है, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक है। आगे देखेंगे, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन दिया है मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह। तो जौनपुर जिसका संस्थापक फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है, जो कि 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना इसने की थी। और क्यों की थी? तो अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। तो प्रश्न पूछ रहा है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक हुसैन शाह था। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में शर्की राज्य की स्थापना की थी और शर्की शासकों ने 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक इस पर शासन किया। लेकिन 1494 ईस्वी में बहलोल लोधी ने शर्की राज्य के अंतिम शासक हुसैन शाह को पराजित कर दिया और उसे पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह था। आगे देखेंगे, जौनपुर शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था और 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना की थी। शर्की शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, किंतु 1479 ईस्वी में, सॉरी मैंने ऊपर आप लोगों को 1494 ईस्वी बता दिया था, 1494 नहीं है, 1479 है। 1479 ईस्वी में बहलोल लोधी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। जौनपुर को पूर्व या भारत का सिराज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका उत्तर आप लोगों ने देख ही लिया है। क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो पहला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। दूसरा दिया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय,
जो कि वाराणसी में है और इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। तीसरा दिया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यह अलीगढ़ में है और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। चौथा दिया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। पांचवा दिया है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, जो कि रायबरेली में है और इसकी स्थापना 2013 के एक्ट के द्वारा की गई थी। और छठवां है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि झांसी में है और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।